नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश में इन दिनों तमाम सरकारी महकमों और विभागों में खलबली मची है, भगदड़ मची है, क्योंकि एक तरफ जहां सैनी सरकार भ्रष्टाचार को लेकर सख्त नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जितनी भी भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियां हैं वो अधिकारियों और कर्मचारियों को रंगे हाथों पकड़ने में जुटी हुई है। इसी बीच एक मामला हरियाणा प्रदेश के फरीदाबाद से फिर सामने आया है, जहां पर डीटीपी कार्यालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के तहत काम करने वाले ड्राइवर इरशाद को लाखों रुपए की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथों धर दबोचा पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि इस मामले में न केवल ड्राइवर फंसा है, बल्कि कुछ और विभाग से संबंधित अधिकारियों के नाम भी सामने आए हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी यह भविष्य के गर्भ में है। उनका सीधा सीधा इस मामले में कोई इनरोलमेंट है, कोई हस्तक्षेप है, वो भी अब तक संशय बना हुआ है, खुलकर सामने नहीं आया है। हालांकि संभावना जताई जा रही है कि इन बड़े अधिकारियों के हाथ इस रिश्वत कांड में हो सकते हैं। अब जो ड्राइवर पकड़ा गया है, इरशाद नामक ड्राइवर, उसको किस मामले में पकड़ा गया है, वो किस मामले में रिश्वत ऐंठने का काम कर रहा था, पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। बात 19 जून की है, जब डीटीपी विभाग फरीदाबाद के द्वारा जिले के गांव मवई में बास फार्म इलाके में अवैध निर्माण ढहाए गए थे। यहां पर भारत कॉलोनी निवासी राजू ठाकुर का भी एक मकान और कार्यालय यानी कि ऑफिस बना हुआ था। डीटीपी विभाग ने कार्रवाई करते हुए राजू ठाकुर के ऑफिस को तो तोड़ दिया, लेकिन उसका मकान छोड़ दिया और राजू ठाकुर को चेतावनी दी कि जल्दी ही तेरा मकान तोड़ने के लिए भी फिर आएंगे, दोबारा से वापस आएंगे, जिस पर राजू ठाकुर ने ऐतराज जताया और डीटीपी विभाग के तमाम अफसरों और टीम के सामने यह बात कही कि वो उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। तो पूरे घटनाक्रम को देखते हुए मौके पर मौजूद एक ऑफिसर के ड्राइवर इरशाद ने कहा कि वो डीटीपी ऑफिस फरीदाबाद आकर वहां पर मुलाकात कर ले, मिल ले तमाम ऑफिसर से। जिसके बाद राजू ठाकुर इरशाद के कहने पर डीटीपी कार्यालय पहुंचा और वहां पर डीटीपी साहुल सिंगला से मुलाकात की। साहुल सिंगला से मुलाकात करने के बाद राजू ठाकुर ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट मुशफिक से मुलाकात की। मुशफिक से मुलाकात के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि चलते चलते मेरे ड्राइवर इरशाद से मुलाकात कर लेना, वो पूरा विस्तार से तुझे बता देगा, सारी जानकारी दे देगा। जिसके बाद राजू ठाकुर ने इरशाद से बातचीत की तो इरशाद ने कहा कि 1 लाख रुपए लगेंगे, आपका मकान बच जाएगा, यानी कि मकान बचाने के एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत देनी होगी। 1 लाख रुपए की रिश्वत दे दी तो राजू ठाकुर का मकान सुरक्षित रहेगा, डीटीपी उस पर कार्रवाई नहीं करेगा। जिसके चलते राजू ठाकुर भी 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि राजू को अपना मकान बचाना था। लेकिन इसी बीच उसको एंटी करप्शन ब्यूरो के भी नंबर कहीं से मिल गए, तो इसकी शिकायत जो है राजू ने एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी डिपार्टमेंट को कर दी, जहां से एसीबी के द्वारा एक टीम तैयार की गई। टीम ने राजू के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार मौके पर ही इरशाद को रंगे हाथों दबोचने के लिए पूरी प्लानिंग तैयार की, जिसके चलते उसको भारत कॉलोनी में बुलाया गया और वहां पर राजू ठाकुर ने जब इरशाद ड्राइवर को 1 लाख रुपए दिए तो मौके पर ही एसीबी की टीम के द्वारा इरशाद को रंगे हाथों धर दबोचा गया, रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 2 लोगों का नाम और साथ में जुड़ा है और एक जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट मुशफिक था उसका तो सीधे सीधे एनरोलमेंट देखने को मिला, क्योंकि मुशफिक ने ही कहा था कि ड्राइवर इरशाद से मिल लेना। यानी कि कहीं ना कहीं बड़े अफसरों का हाथ इस रिश्वत कांड में जरूर है, इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। लेकिन जब तक यह बात प्रूफ नहीं हो जाती तब तक ये आरोप मात्र ही रहेंगे, क्योंकि किसी अफसर पर आरोप लगाना, किसी अफसर को सीधे सीधे आरोपी ठहराना भी उचित नहीं है, क्योंकि उसके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करेगा और उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई ही होगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़े अफसरों के भी तार कहीं ना कहीं जुड़े जरूर हैं, इस बात में संदेह नजर नहीं आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि यहां पर रिश्वत मांगने का जो तरीका था वो भी कुछ अलग ही था, क्योंकि यहां पर इरशाद जो ड्राइवर था वो इतना शातिर निकला कि उसने रिश्वत भी कोड वर्ड में मांगी। जब राजू ठाकुर ने इरशाद से मुलाकात की थी तो उस समय इरशाद ने राजू ठाकुर के
कारीगर यानी कि उसकी दुकान पर काम करने वाले एक मजदूर, एक कारीगर रजत के नंबर ले लिए थे और रिश्वत मांगने के लिए कोड वर्ड मिठाई रखा गया था। इरशाद ने फोन करके कहा कि 1 किलो मिठाई चाहिए, यानी कि सीधे सीधे कोड वर्ड में बोला कि 1 लाख रुपए रिश्वत चाहिए। जिसके बाद अगले ही दिन राजू ठाकुर 1 लाख रुपए लेकर इरशाद को देने के लिए निकल गया। इरशाद को भारत कॉलोनी बुलाया और वहां पर ज्यों ही इरशाद के हाथ में पैसे दिए गए त्यों ही एसीबी की टीम ने इरशाद को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अब देखने वाली बात यह है कि डीटीपी विभाग यानी कि डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट जहां अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई कर रहा था, तो उसी बीच इसी विभाग के अफसरों के द्वारा कुछ निर्माणों को तोड़ने से बचाने की एवज में लाखों रुपए की रिश्वत ऐंठने का काम किया गया। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो भ्रष्टाचार है, जो रिश्वतखोरी है, जो घूसखोरी है, वो हर विभाग के जड़ों में इस तरीके से रम चुकी है, जम चुकी है कि उसको बाहर निकलना अब फिलहाल बीजेपी के बस की भी बात नजर नहीं आ रही है। क्योंकि ज्यों ही हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार सत्ता में आई थी, त्यों ही मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ऐलान कर दिया था कि हमें अफसरों से काम करवाना आता है। जो अफसर घूसखोरी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, वो सुधर जाएं, अपना रवैया सुधार लें, आराम से अपना काम करें, अपनी जिम्मेवारी निभाएं। अन्यथा उनको किस तरीके से सुधारना है, उनका कैसे इलाज करना है, वो भी हमें मालूम है। लेकिन मुख्यमंत्री की इन धमकियों का असर किसी भी विभाग के कर्मचारी से लेकर अधिकारी पर साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि यहां पर तमाम कर्मचारी और अधिकारी मुख्यमंत्री तक को ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं, सरकार की नीतियों को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। तो आम लोगों के काम कहां ही होंगे, आम लोगों की सुनवाई कैसे होगी, इस बात का अंदाजा भी स्पष्ट रूप से लगाया जा सकता है। खैर, अब देखने वाली बात यह भी है कि छोटे कर्मचारियों को तो अक्सर इन मामलों में फंसा दिया जाता है, लेकिन इस मामले में साफ तौर पर बड़े अफसरों की भी मिली भगत नजर आ रही है। बड़े अफसरों के कहने पर ही छोटे कर्मचारी ने रिश्वत लेने का काम किया, क्योंकि उसमें कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक का हिस्सा होने वाला था। लेकिन फिलहाल जो है पकड़ा सिर्फ छोटा कर्मचारी यानी कि ड्राइवर इरशाद ही गया है, क्योंकि उसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। खैर, फिलहाल उससे पूछताछ जारी है और उससे यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि इस रिश्वत कांड में उसके अलावा कौन से बड़े अफसर मिले हुए थे, कौन से बड़े बड़े अफसर इस मामले में जुड़े हुए हैं, किन अफसरों के तार जुड़े हुए हैं, ताकि उन पर भी शिकंजा कसा जा सके। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम लगातार हरियाणा प्रदेश में और हर महकमे में इसी तरीके से कार्रवाई करके खलबली मचाने का काम कर रही है, तहलका मचाने का काम कर रही है। आए दिन एसीबी के द्वारा कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ी रेड, बड़ा छापा मार दिया जाता है और जिसके बाद उस महकमे में, उस इलाके में सनसनी फैल जाती है, कर्मचारी और अधिकारियों के पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं। फरीदाबाद के अंदर डीटीपी कार्यालय में जो कार्रवाई की गई है और एक ड्राइवर को लाखों रुपए रिश्वत के साथ पकड़ा गया है, उसको लेकर हरियाणा प्रदेश की जनता क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। और साथ ही सरकार की जो नीति है, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा प्रदेश, क्या उस पर सरकार खरी उतर पा रही है? क्या सरकार का डर, सरकार का खौफ, सरकार का भय और कार्रवाई का भय किसी भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी में आपको देखने को मिल रहा है? इस बारे में भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखना। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।